नीट को लेकर के पूरे देश में बवाल है। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी अपने आरोपों को साबित करने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल को इम्प्लीमेंट कर दिया है। खास बात यह है कि इस बिल में जो प्रावधान है, अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो काफ़ी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं वैसे लोगों के खिलाफ जो इस कृत्य में शामिल हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं जो इस पर अपनी बातें रखना चाहेंगे, क्योंकि ये बिल इम्प्लीमेंट तो हुआ, लेकिन पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं उनका क्या, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बिल जब इम्प्लीमेंट हुआ है तो वो सही है या गलत है। बिल इम्प्लीमेंट हुआ, ये कितना सही है कितना गलत है, पहले ये बताएं। ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इससे क्या फ़ायदा है? जो पहले के स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम हुई है, उनका क्या? उनके लिए तो कुछ करना चाहिए ना गवर्नमेंट को अपने साइड से भी। ये कैमरे, ये सारी जो भी लगी है, ये सारे रूल्स जो आए हैं, इस कैमरे का क्या? ये तो पहले भी था, क्योंकि हम भी एग्ज़ाम देते थे 10th के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी हमने देखा है कि कैमरे थे, टीचर्स थे, सारी चीज़ें होती थी। बट उसके बावजूद तो इतनी सारी प्रॉब्लम हुई है ना, तो इनके मेन जड़ तक जाना चाहिए गवर्नमेंट को। ये कैमरे लगाना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, लेकिन आपको उनके जड़ तक जाना चाहिए। लाइक जो उनके अंदर में जो प्रॉब्लम गवर्नमेंट में खुद ही है, जो अंदर है, उस पर ध्यान देना चाहिए ना पहले। अच्छा, ये इम्प्लीमेंटेशन तो हो गया, ये क्या जड़ तक पहुंच पाएगा? क्योंकि बहुत कुछ तो जांच एजेंसियों के ऊपर भी रहेगा, वो कैसे जांच करती हैं नहीं करती हैं, तो उनके रिजल्ट पे भी तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा ना ये। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, क्या इसके प्रावधान और कड़े होने चाहिए थे कि कोई हिमाकत ना करे? हाँ, बिल्कुल होने चाहिए थे, बिल्कुल होने चाहिए। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सारी परेशानियाँ हुई, अब जो देखिए जिनके पास पैसे हैं, जो अमीर हैं, जिनके पास है डोनेशन के लिए पैसे, वो तो आज भी आगे बढ़ जा रहे हैं। वो तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में भी डोनेशन दे के चले जा रहे हैं। लेकिन जो लोग छोटे शहर से उठ के जा रहे हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनको इतने खर्चे हो रहे हैं, इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, उनको भी तो उनको मिलना चाहिए ना। अभी 1 साल तो उनका भी जा रहा है, या फिर उतने टाइम तो बर्बाद हो रहे हैं ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। उस स्टूडेंट के लिए कुछ करना चाहिए, उनको काउंसलिंग देना चाहिए। वो जिस अच्छे कोचिंग में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए उनको फ़ंड देना चाहिए। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए अभी के टाइम पे। अच्छा, एक सवाल ये है कि इस तरह के अगर कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्या उनके मोरल में कुछ थोड़ा सा बूस्ट होगा? सर, ये जो भी लॉ लाया गया है अभी, पहली बात कि ये 5 फरवरी को लोकसभा से और 9 फरवरी को राज्यसभा से ऑलरेडी पास हो गया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका तब तक नहीं हुआ जब तक रिज़ल्ट नहीं आया है इसका। यानी घपला होना था, घोटाला होना था, इसका तय है। अब आपने जो पूछा कि इसका लाभ क्या स्टूडेंट को मिल पाएगा, स्टूडेंट को कैसे लाभ मिल रहा है? ये लॉ अभी हम लोग के संज्ञान में आया है। पहले से भी इंडियन पिनल कोड में ऐसे लॉज हैं, ऐसा नहीं है कि कोई लॉ नहीं है। पहले भी जेल होता था। आज अगर आप ये क्राइम करते पकड़े जाते हो तो 5 साल से लेकर 10 साल तक का ही आपको सज़ा है। अगर आप सज़ा मतलब कंफर्म हो जाता है कि आपने ऐसा किया है, तो तब आपको 5 साल से 10 साल तक का सज़ा होगा। अगर ये चीज़ पहले क्या था, पहले ये चीज़ पता नहीं था हम लोगों को, तो इसका संज्ञान किसी को था ही नहीं। अभी क्या है कि अब लोगों को, सरकार को लग रहा है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं अभी दिखाते हैं तो फिर जनता भड़क जाएगी। अच्छा, जनता भड़क जाएगी। जनता तो वैसे भी काफ़ी नाराज़ है, आम लोग तो वैसे भी नाराज़ हैं। सर, एक बात और कि जो माफिया है, एक बच्चे से वो चार्ज कर रहा है मिनिमम 50 to 1 करोड़, जो चार्ज कर रहा है वो पेपर लीक करवाने का। जो माफिया ऑलरेडी है वो 5 साल बैठ के अगर अकाउंट में 100 करोड़ रुपए रखेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ जाएगा 5 साल रहने से? क्या फ़र्क पड़ जाएगा? 1 करोड़ का चार्ज है ना सर, मैक्सिमम। एक बच्चे का वो दे देगा, एक बच्चे से भरपाई कर देगा वो, और फिर से जेल से बाहर आ जाएगा। यही है ना आपका कानून। मतलब ये मतलब कहने का मतलब ये कि व्यवस्था ऐसी हो कि ऐसी नौबत ना आए कि कानून को इम्प्लीमेंट करना पड़े। इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना कि कानून को इम्प्लीमेंट ना करना पड़े, ट्रांसपेरेंसी ऐसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी सिंपल ऐसा होना चाहिए ना कि फांसी पे लटका दो। ट्रांसपेरेंसी इसी तरीके से 4 को लटकाओगे ना, जवाब खुद मिल जाएगा। अगर नहीं लटकाओगे
आज कल परसों ये चीज़ होते रहेगा। आप मुझे अगर मेरे पास भी पेपर आता ना, अगर मैं एक माफिया बन के भी बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ मेरे पास भी रहता कि 100 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ जाके जमा करना है कोर्ट में और बाहर आ जाना है, मैं भी ये काम करता, ये काम मैं भी करता। एक माफिया बन के अभी बोल रहा हूँ, एक माफिया बन के मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये बिल्कुल भी जो सज़ा है ना सर, ठीक है, ये अमेंडमेंट लाया गया अनफेयर मीन्स, लेकिन बिल्कुल तरीके से ये बेकार है। बिल्कुल, ये एक इनका भी राय था कि ये बिल भले लाया गया, लेकिन जो इसकी जो इम्पोर्टेंस जो है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होने चाहिए। हम एक और हमारे साथी, इनसे हम ये भी जानना चाहेंगे, ये भी छात्र ये भी तैयारी करते हैं, जब ऐसी घटनाएं होती हैं, पेपर लीक होता है, तमाम तरह की खबरें आती हैं, अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, हेडलाइन भी बनता है, न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बनती है, उसी बीच में ये खबर आती है कि इस तरीके का बिल भी आ गया है। ये बिल कितना कवर प्रदान करेगा, ये बताएं। सबसे पहले तो सर ये बिल है किस चीज़ के लिए? ये बिल है एंटी पेपर लीक, ठीक है, जो आपको प्रावधान बताती है कि संविधान में कितनी चीज़ें हैं कि अगर पेपर लीक हुआ तो आपको उससे बचाया गया, उसके लिए पनिशमेंट देगा। ये उसके लिए बिल है, ये उसके लिए लॉ है। अब ये बताइए सर कि आपको कितनी घटनाएं पता है, जैसे CBSE 2018 पेपर लीक, रीट पेपर लीक, नीट पेपर लीक अभी का, SSC, ठीक है, BPSC, अलग अलग जो पेपर लीक हुए हैं, इनमें कितने अभ्यर्थियों ने भुगता है, इनकी संख्या करोड़ों में है। एक आदमी का जितना अगर 10 रुपया भी ट्रांजैक्शन लेते हैं तो कितना इकोनॉमी इसके वजह से दबा। सबसे पहले ये, अब आपको पता होगा कि CBSE को जब रिकंडक्ट कराया गया था तो उसमें फिर से सरकार ने करोड़ों का रिसोर्स फिर से यूटिलाइज़ किया था उसको रिकंडक्ट करने में, और अगर अब फिर से नीट भी रिकंडक्ट होता है तो अगेन यू विल यूटिलाइज 1000 ऑफ करोड़ और मे बी बहुत सारा पैसा यू आर गोइंग टू यूटिलाइज देयर, ठीक है, उस चीज़ों में। इनसे आप बता रहे हो उस कानून में कि डिजिटल ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, CCTV इंस्टॉल कर देंगे, रास्ता क्लियर कर देंगे, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो पेपर लीक से लोग बच सकते हैं। सच में इससे बच सकते हैं। पहले मेरे स्कूल में जिस सेंटर पे मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था, क्या वहाँ CCTV नहीं था? अगर आपको पता है कि ये सेंटर गलत है, ये सेंटर गलत है, तो कुछ सेंटर्स को आप सिलेक्ट करते हैं और वहीं बड़े बड़े जो पैमाने के एग्ज़ाम्स होते हैं उनको सबसे पहले तो वहाँ कंडक्ट कराते जहाँ सुविधाएँ थी, जहाँ लीकेज का कोई क्या बोल सकते हैं उसको, कोई संभावना नहीं था, वहाँ आप कंडक्ट कराते एग्ज़ाम्स को। आपने कंडक्ट कराया अलग जगह पे जहाँ पे करप्ट ऑफिसर्स को आप डिप्लॉय कर सको, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम सबको पता है सर। अब आप बोलते हो कि 3 से 5 साल का सज़ा है, ठीक है, मैक्सिमम 1 करोड़ का पेनल्टी है। सर वो माफिया आराम से पे कर सकता है उस चीज़ को, बहुत आराम से। लेकिन अभी भी क्या है, क्या वो बच्चे जिनका मोरल डाउन हुआ था, क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं अभी भी दोबारा नीट देने के लिए? क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं अभी भी दोबारा CBSE देने के लिए? उनके पास रिसोर्सेज हैं SSC की तैयारी दिल्ली में बैठ के करने के लिए? उनके पास रिसोर्सेज हैं 1 साल तक अपने घर को चलाने के लिए? अगर है तो आप रिकंडक्ट कराइए, और अगर नहीं है तो कोई भी एंटी पेपर लीक या ऐसा कोई भी लॉ से उन बच्चों को अभी भी किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होना है। एज अ सिटीज़न मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप अब आजकल सर व्हाट्सएप में भी एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, आप डिजिटल इनक्रिप्शन करो एक अभ्यर्थी में और उसका इन्विजिलेटर में या फिर अथॉरिटी जो भी उसका चेकर है, वो जो अथॉरिटी होंगे वो रिफाइंड लोग होंगे। अगर आपको नहीं पता है कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करें तो आप बाहरी देशों के मॉडल्स को फॉलो करो और उनको पायलट की तरह इंडिया में एग्जीक्यूट करो। और जब आप एग्जीक्यूट करोगे और एक एग्ज़ाम ऐसा कंडक्ट करोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि रिसोर्सेज भी बच गए, पैसे भी बच गए, अभ्यर्थी भी बच गए और सिस्टमैटिक तरीके से आप चल भी पाए। बिल्कुल। एक बात और है कि जब सरकार कोई भी कानून बनाती है तो कई जगह से जो सरकारें होती हैं वो आम लोगों से सुझाव भी लेती हैं कि आपका क्या कहना है। कई राष्ट्र में ऐसा देखा जाता है। ये जो कानून इम्प्लीमेंट हुआ या बनाया गया, क्या इसमें सरकार को आम लोगों से सुझाव लेना चाहिए था कि इसकी प्रावधान कैसे हो, कितने कड़े हों, ऐसी सज़ा होनी चाहिए, कैसी सज़ा होनी चाहिए? मैं ये बात आपसे जानने की कोशिश करूँगा, क्या ये होना चाहिए था? बिल्कुल सरकार को सजेशन लेना चाहिए था। एज इन देखिए, सरकार
जब तक सजेशन या कोई भी कंपनी या कुछ भी चलता है तो वो एक फीडबैक के बेसिस पे ही चलता है। अब आप जैसे लॉ लेके आए, आप अपने बेसिस पे लॉ लाए, आपको रिव्यू नहीं पता है कि लोकल स्टूडेंट्स जनता का क्या रिव्यू है उस लॉ पे। उनको लगता, अब जैसे इन्होंने बताया कि वो लॉ से उन स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा जिनका ऑलरेडी, हाँ ये बात सही है, Tier 3 के स्टूडेंट जा रहे हैं Tier 1 सिटी में पढ़ने, उनका एक्सपेंस भी जा रहा है, सब जा रहा है, तो उनसे उनको तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। और ये अगर ये सजेशन एक कोई फीडबैक या कोई सर्वे के थ्रू अगर लेते हैं सरकार तो उन्हें और भी बेटर आइडिया मिल सकता है आगे जाके। तो मुझे लगता है हाँ ये होना चाहिए था फीडबैक। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा सर, बिल्कुल जैसे बिल्कुल बिल्कुल बताइए। इस लॉ में एक लूपहोल डाल दिया गया है। लूपहोल क्या है उसको बढ़िया से समझ लीजिए आप, कि ये लॉ में अगर आपको होता है, ये बोलते हैं कि पहले दिखाते कैसे हैं कि हमने बहुत अच्छा लॉ बनाया है। ये लॉ में है कि नॉन बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट चाहेगा तो आपको आराम से बेल दे सकता है। और ये जानबूझ के बनाया गया है, ये एक लूपहोल है। मजिस्ट्रेट, आप जानते हैं कि मजिस्ट्रेट बिक नहीं सकते हैं क्या? आपके इतने बड़े बड़े लोग बिक गए, वो नहीं बिकेंगे। एक नॉर्मल आप लकड़ी के सप्लाई का जब टेंडर निकालते हो तो उसमें जो क्लॉजेज होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से निकलता है। तो अभी जो ये एंटी पेपर लीक आया, ये किसी गवर्नमेंट इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में तो आया नहीं था। इसका सर्वे कंडक्ट कराया नहीं गया, कोई रिव्यू लिया नहीं गया अपने आप। तो ये उन्हीं के सहूलियत के हिसाब से डिज़ाइंड लॉ है, उन्हीं माफियाज के सहूलियत के हिसाब से डिज़ाइंड लॉ है, जिसके अंडर उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचने वाली है। आपसे लिया गया था रिव्यू? नहीं लिया गया होगा, मेरे से भी नहीं लिया गया सर। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से स्पष्ट जो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी बातों को, अपनी बातों को इन्होंने रखा, उसका लबोलुआब ये निकलता है कि जिस एंटी पेपर लीक बिल का इम्प्लीमेंटेशन अगर बेहतर तरीके से होता है, अगर उसका जिस केस में इस्तेमाल होता है उसमें अगर किसी की सज़ा होती है, तब इस एंटी पेपर लीक बिल को बेहतर कहा जा सकेगा। बहरहाल आने वाले दिनों में देखना ये बहुत ही ज़रूरी होगा और दिलचस्प होगा कि इस एंटी पेपर लीक बिल के आने के बाद से भी क्या देश में पेपर लीक जैसी घटनाएं रुकती हैं या इस कानून के डर से वो रुक जाएंगी। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।